वेलकम टू एस डिफेंस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीएफ में जो पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई थी, ये फॉर्म ऑफलाइन भरे गए थे। फ्रेंड्स, इनके नोटिफिकेशंस में 20 दिसंबर 2020 को इसका एग्जामिनेशन डेट मेंशंस कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कर दें अपनी तैयारी को, क्योंकि फ्रेंड्स साथ में मैं बता दूं 22 अक्टूबर 2020 से इसका फिजिकल्स होने वाला है। तो साथ में आप सभी फिजिकल्स और रिटन दोनों का तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम के पहले मैं 50+ मॉडल सेट कराने को बोला था, तो उसी के सेशंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग मॉडल सेट 3 को देखने वाले हैं। इसके पहले मॉडल सेट 1, 2 प्रोवाइड कर दिया हूँ पीडीएफ के साथ। सब में 40 क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशंस में। जीके के 10, हिंदी के 10, मैथमेटिक्स के 10 और रीजनिंग के 10। तो इस तरह मैं प्रैक्टिस सेट बनाया हूं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम बेस्ड ये सभी क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस मैं राम सिंह यादव और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने से इंक्लूड किया हूँ जो इम्पॉर्टेंट्स है एग्जाम्स के लिए, जैसे करंट अफेयर्स, मैथ के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो मैं आप सभी को 40 क्वेश्चंस कराऊंगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सबका कराऊंगा इसी वीडियो में। तो लास्ट तक इस सेशंस के बने रहिएगा। आप सभी देख सकते हैं ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल एस डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करके। तो फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए हम लोग इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चंस को डिस्कशन में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो ये है एक श्रम प्रचुर अर्थव्यवस्था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सरकार के संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण है तो यह है यूएसए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1945 और 1991 में अमेरिका और रूस के बीच में जो युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये शीत युद्ध हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बुद्ध शब्द का अर्थ है तो यह है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। 5th क्वेश्चन देखिए, दीन इलाही धर्म किनके द्वारा परिवर्तित किया गया? तो ये अकबर के द्वारा। 6th क्वेश्चन देखिए, किसका प्रयोग के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है? तो ये प्लास्टिक का। 7th क्वेश्चन देखिए, 8 मार्च किस रूप में मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के। 8th क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन। तो देखिए, मैंने 8, 9, 10 ये करंट का क्वेश्चन लिया हूँ। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो आयोजन होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 9th क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर तो ये इंदौर, ये चौथी बार बना है। 10th क्वेश्चन देखिए, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म किससे मिला? तो ये गली बॉय को। यहाँ से अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 11th और 12th में कुछ एरर के क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं, तो ऑप्शन सी गलत है यहाँ पे, अच्छा लगता है होगा। 12th क्वेश्चन देखिए, आपने अपने किताबें बस्ती में डालो, कोई त्रुटि नहीं, तो अपनी अपनी किताबें होगा, ऑप्शन ए गलत है यहाँ पे। 13th क्वेश्चन देखिए, बंदूक एक उपयोगी डैश है तो ये क्या है? औजार, अस्त्र, शस्त्र, रक्षक। तो ये एक शस्त्र है, अस्त्र नहीं, शस्त्र, ऑप्शन सी। 14th क्वेश्चन देखिए, सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है? तो ये घनिष्ठ संबंध है। इस तरह का आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आएंगे। 15th क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी शब्द का समानार्थक है तो इसका हो जाएगा धारा, प्राकृतिक, कृषि, जनता, ये नहीं होगा। 16 क्वेश्चन देखिए, अनुरक्त शब्द का विलोम तो विरक्त। उसके बाद 17 क्वेश्चन देखिए, लिंग का दृष्टि से दही क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुल्लिंग। 18 क्वेश्चन देखिए, पंचवटी में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि। 19 क्वेश्चन देखिए, जिसका कोई उद्देश्य ना हो एक शब्द बताएं, तो आज इसका हो जाएगा निरुद्देश्य। 20 क्वेश्चन देखिए, संस्कार शब्द में कौन सा उपस्कर है? तो ये सम। नेक्स्ट पार्ट है मैथ का। 21 क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, यदि उनका गुणनफल 2523 है तो उनमें बड़ा अंक क्या है? तो मान लेते हैं हम दूसरा अंक x मानते हैं, तो पहला कितना हो जाएगा? 3x। इसका गुणनफल कितना दिया है? 2523, तो इसको भी गुणा कर लेंगे दोनों को, तो 3x² हो जाएगा 2523। 3 से काटेंगे 141 बार में। एक बात जानिए, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, इसलिए x बराबर 8, 841 पर रूट चढ़ेगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे x का मान आ जाएगा 29। बड़ी संख्या क्या है? 3x में 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 आंसर होगा। 22 क्वेश्चन देखिए, 9, 12, 15, 20 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 7, 10, 13, 18 शेष छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या क्या है? तो देखिए, जब भी विभाजित वाली संख्या दिया रहे और शेषफल
ऐसे दिया रहता है तो सबसे पहले उसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर सब में 2 2 का डिफरेंस है, तो जो भी संख्या विभाजित किए जाने वाले संख्या फर्स्ट वाला जो यहाँ पर है ना, विभाजित किए जाने पर जितने भी संख्या है इनका एलसीएम निकालेंगे, उसमें से जितना डिफरेंस है उसको माइनस कर लेंगे। तो एलसीएम 180 होगा, इसका डिफरेंस 2 है तो घटाएंगे तो 178 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में 10% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन होगा। तो मैंने आपको बताया हूँ कि एक ही वस्तु पर जब भी 2 घटना घटे, जैसे 10 का वृद्धि 10 का कमी, तो उससे ए बी फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए जहाँ यदि हाँ, और एक इसमें एक कंडीशन है कि यदि वृद्धि का है तो प्लस और कमी का है तो माइनस। तो देखिए सबसे पहले 10% की वृद्धि तो यानी 10 प्लस में हमने लिखा, फिर कह रहा है 10% की कमी तो माइनस में 10 लिखा, इसको गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 गुणे 10 100, इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1 में आएगा आंसर। तो माइनस में आया है यानी 1% की कमी, यदि प्लस में आता है तो जितना भी आता है प्लस में उतना की वृद्धि। तो आई होप समझ गए होंगे। 24 क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन से, कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। पुस्तक का क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का रेशियो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मुद्रित कीमत यानी एमआरपी, तो एमआरपी पर छूट यानी डिस्काउंट, यानी सबसे पहले इसको फ्रैक्शंस पे तोड़ेंगे। 10% का कितना होगा, 1/10। नीचे वाला जो होता है वो एमपी है और ऊपर वाला इंडिकेट करेगा डिस्काउंट को। तो देखिए एमपी है, मान लीजिए 10 का वस्तु, इस पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना बचेगा, 10 का वस्तु 9 में बेचेगा। उस तरह का 20% का लाभ अर्जित करना है। 20 का इसको तोड़ेंगे तो 1/5 में आ जाएगा फ्रैक्शंस। तो देखिए नीचे वाला क्या होता है, सीपी, और उस पर ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो इसमें लाभ का आया था, इसमें 1 का लाभ हो रहा है। तो देखिए एमपी एसपी सीपी इस तरह का एक फॉर्मेट बनता है। जब मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा डिस्काउंट का क्वेश्चन तो उस टाइम बताऊंगा ये तरीका। तो समझिए पहले एमपी एसपी सीपी इस तरह तीनों रहता है, तो इस तरह का फॉर्मेट बनता है। उसको देखिए कितना, सीपी पर 1% 1 का प्रॉफिट हो रहा है यानी 5/6 का। अब ये रेशियो में बन गया। तो देखिए इस 3 तरह का, इस तरह कैसे लिखेंगे, 10 × 60, तो ये फर्स्ट हो गया, एमपी निकल गया, 6 9 54, ये एसपी निकल गया रेशियो में, और 9 5 45, तो 60 54 45, ये एमपी यानी 60 जो मैक्सिमम प्राइस है 60, सेलिंग प्राइस है 44, सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है 45। तो देखिए इसमें कहा है कि क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य यानी एमआरपी और सीपी का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, सीपी कितना दिया है 45 और एमपी कितना दिया है 60, तो इसको कट करेंगे तो 3:4 में आ जाएगा। समझ गए होंगे। अब देखिए 24 क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 12 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 18 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला उसे कितने दिन में करेंगे। देखिए तीनों मिलकर 6 दिन में काम कर रहे हैं किसी काम को, और ए अकेला 12 दिन में, बी 18 दिन में। टोटल मान लेते हैं काम, टोटल काम कैसे निकालते हैं, इन सब का एलसीएम लेंगे, 6 12 18 का तो 36 होगा। तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6। ए कितना एक दिन में काम करेगा तो 3, बी कितना दिन में काम करेगा तो 2। तो देखिए इसमें तीनों काम किए हैं, इसमें अलग अलग ए बी का निकल गया, तो ए और बी का जोड़ देंगे और इसमें से तीनों को घटा देंगे तो सी का निकल जाता है। तो ये सी का निकल गया है। तो देखिए सी टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो सी एक दिन में एक काम करता है, तो 36 काम को कितना दिन में करेगा, 36 दिन में। तो इस तरह ये समझ गए होंगे आगे। अब देखिए 26 क्वेश्चन, नाव धारा से एक आदमी नौका को 13 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में चलता है और 28 किलोमीटर अनुप्रवाह में, उसे हर बार 5 घंटे लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर किलोमीटर में दिया गया है ऊर्ध्वाधर चाल, तो 13 किलोमीटर चलता है कितना घंटे में, 5 घंटा लगता है। ऊर्ध्वाधर चाल निकालने के लिए दूरी कितना है 13 किलोमीटर और 5 से डिवाइड करेंगे समय से, तो चाल निकल जाएगा ऊर्ध्वाधर में 2.6 किलोमीटर पर घंटा। अनुप्रवाह चाल निकालने के लिए कितना चलता है, अनुप्रवाह में 28 किलोमीटर, अनुप्रवाह हर बार 5 घंटे में 28/5 करेंगे तो इसका चाल निकल जाएगा 5.6 किलोमीटर। अब कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा की चाल निकालने के लिए अनुप्रवाह चाल माइनस ऊर्ध्वाधर चाल में से चाल बटा 2 करेंगे। यदि शांत जल में पूछता है तो उसमें यहाँ पर सिर्फ प्लस हो जाता है। तो धारा के चाल निकालने के लिए ऊर्ध्व प्रवाह में चाल और अनुप्रवाह में चाल का डिफरेंस बटा 2, इसको कट करेंगे तो 1.5 किलोमीटर पर घंटा इसका निकल जाएगा धारा की चाल। 27 क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से
1600 5.5 वर्षों में 2832 बन जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये वर्ष है, रेट पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले मान लेते ये जो मूलधन दिया है उसमें से मृतधन घटा देंगे तो ये ब्याज आपका निकल गया 1232। तो सबसे पहले हम 100% का मान दिया है, मान लेते हैं 100% जो मूलधन है वो अपने आप में 100% है, 100% के मान 1600 है। तो देखिए एक और बात जान लीजिए, रेट और टाइम में मल्टीप्लाई करने पर ये ब्याज परसेंट निकल जाता है। तो यहाँ पर हम एक मान लेते हैं, क्या है ये रेट है, उसमें हम वर्ष से मल्टीप्लाई कर दिए 11/2, तो कितना बन गया, ये ब्याज कितना है 1232। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 100 से 100 कट गया, उसके बाद 11 से 1232 से 112 में कट गया, उसके बाद 112 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर 16x बचा इधर, और ये 112 × 2, इसको कट करेंगे तो x का मान आ जाएगा 14%। डिटेल्स में आपको समझाएंगे, ये प्रैक्टिस सेशन है, आप सभी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सिर्फ करें। 28 क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ ज्ञात करें। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, क्रय मूल्य कितना है 10, विक्रय मूल्य कितना है 11, यानी 10 की वस्तु को 11 में बेचता है, यानी 1 का प्रॉफिट होता है कितना पर 10 का, तो 1/10 मल्टीप्लाई परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 10% आंसर होगा। 29 देखिए क्वेश्चन, 40 छात्रों की कक्षा में औसत आई 16.95 वर्ष है, यानी कुल योग कितना हो जाएगा 40 छात्रों का, तो 678। नए छात्र के प्रवेश से औसत आयु बढ़कर 17 वर्ष हो जाता है, तो नए छात्र की आयु ज्ञात करें। तो देखिए एक को आने से यानी 41 लोग होने से औसत आयु में कितना वृद्धि होता है 17 वर्ष का हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले कितना था 40 × 16.95 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 678 होगा। एक आदमी के बढ़ने से 41, इसका औसत आयु बढ़कर 17 हो जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 697, इसको माइनस कर देंगे तो जो नया आदमी है उसका आयु लिखा जाता है, यानी 19 वर्ष। 13 क्वेश्चन देखिए, 1² + 2² + 3² ... 10² बराबर है। तो देखिए n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पे ये आधारित क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 2n+1/6। इसको सबको मान n क्या है, ये लास्ट संख्या जो है n 10 तक, 10 इसको 10, उसके बाद n+n यानी 11 हो जाएगा, फिर 21 होगा, फिर बटा 6 करके इसको कट करेंगे तो 350। यहाँ से रीजनिंग के सेशन से स्टार्ट होते हैं। 31 देखिए, 7:45 से समानुपात 5:8, यानी देखिए इसका संबंध बताना है। 7 का संबंध 45 है तो 5 का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर देखिए एक रिलेशन बन रहा है, सच्चक 42 और 3, 45 होगा, यानी 6 से मल्टीप्लाई किया गया फिर 3 जोड़ दिया गया, उसी तरह 6 से मल्टीप्लाई होगा 3 जोड़ दिया जाएगा, तो 5 × 30 और 3 33 आंसर। 32 देखिए, पुत्र का संबंध भतीजा से है तो पुत्री का संबंध किससे होगा। मान लीजिए किसी कोई पिता है, उसके लड़का क्या होगा पुत्र, और भाई का जो लड़का होगा भतीजा होगा। उसी तरह कोई पिता है, उसकी जो लड़की है उसकी वो पुत्री कहलाएगी, और भाई की लड़की भतीजी कहलाएगी, ऑप्शन ए भतीजी। 33 देखिए, अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो है जिसके बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या है। तो आपको ये देखना है कि जीरो के बाद सम संख्या यानी सम संख्या होना चाहिए और पहले विषम संख्या। तो देख सकते हैं इसमें 3 है, आप सभी देख सकते हैं अच्छा से, 3 है ऐसा संख्या जो जिसके बाद सम संख्या और पहले विषम संख्या है जीरो के पहले। तो आप उसके बाद देखिए 34, उस शब्द का चयन चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ कॉम्बिनेशंस दिया गया है, तो नेशंस, एम्बिशंस, मोशन सब बनेंगे, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें यू नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे 35 सार्थक क्रम दर्शाए, महासागर, तालाब, नदी, समुद्र। तो सबसे पहले तालाब होता है, उसके बाद नदी, उसके बाद समुद्र, उसके बाद महासागर। तो 2 3 4 1 यही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए एक फिल इन द ब्लैंक्स एक सीरीज का क्वेश्चन जैसा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि क्या, देखिए इसमें ऐसे डिवाइड करना होता है कि एक मैच बन जाए, जैसे ए एन डी का इसमें मैचिंग बन रहा है, ए एन डी। देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आया था, तो यहाँ पर ए एन डी ए एन डी ए एन डी ए एन डी का सीरीज चल रहा है। इस तरह ऑप्शन सी को वहाँ पर रखने पर फिल इन द ब्लैंक्स पर ये सीरीज कंप्लीट हो जाता है, समझ गए होंगे। 37 क्वेश्चन देखिए, 4 10 22 46 आगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक संबंध है, 4 2 = 10 + 2, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर 2 जोड़ दिया गया, फिर उसी तरह 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 ऐड किया गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 ऐड, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2, इस तरह आंसर हो जाएगा 94। 38 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न आकृति है,
कह रहा है कि कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, मतलब इस जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर भरना है इसे कौन पूरा करेगी। तो आप सभी देख सकते हैं पहले ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे, सब मतलब सेंटर की ओर मुंह है। ऑप्शन डी जो है इसका भी सेंटर की ओर मुंह है, इसलिए ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए 39, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है वो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो डायरेक्शंस के क्वेश्चन है सबसे पहले आप समझिए। देखिए जो राइट साइड में होता है ये ईस्ट, जो आपका लेफ्ट होता है वह पश्चिम, और ऊपर वाला क्या होता है उत्तर, और नीचे वाला दक्षिण। समझ गए। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। उत्तर दिशा, मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति उत्तर दिशा के लिए यहाँ पर चला, वह बाईं ओर घूमा, यहाँ से बाईं घूम गया, फिर दाईं ओर गया, फिर दाहिने घूमा और फिर दाहिने घूमा, फिर दाहिने घूमा। वो किस दिशा में, तो पूर्व दिशा में। फ्रेंड्स आप जिस स्थान पर हैं यदि आपका दाहिने जो पड़ रहा है वहीं दाहिने होगा, सेम इसमें होता है। 40 क्वेश्चन देखिए, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे, ए बाईं ओर है बी लेकिन दाईं ओर है सी के, डी बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है। बेंच के छोर पे कौन कौन है, तो देखिए छोर पर यानी लेफ्ट और राइट में कौन कौन छोर पे है यही बताना है। तो देखिए सबसे पहले ए बाईं ओर है बी के बाईं ओर कौन है ए, लेकिन दाईं ओर है सी के, कौन सी के, ये कौन दाहिना है ए, तो ये सही बैठ गया। उसके बाद डी बी के दाईं ओर है, जो बी के दाहिने ओर कौन है डी बैठा दिया, लेकिन ई के बाईं ओर है, ई के बाईं ओर, ठीक है। बेंच के छोर पर कौन कौन है, तो ये है सी और ई, तो सी और ऑप्शन डी में है। 41 क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आकृति इस तरह का दिया है, ये फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट में जो यहाँ पर ऐसे बना है, बीच में एक बिंदु काटा गया है, तो इस तरह चारों फोल्ड पे ये बिंदु दिखेगा, तो इस तरह प्रश्न आकृति में इस तरह बन जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो ये रहा 41 क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशंस में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।